Hello, class 7. Today we are going to read math. ठीक है, today we are going to read of math. ठीक है, एक्सरसाइज 2C. एक्सरसाइज 2C. इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड थर्ड बता दिए थे. ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड था सिंप्लीफाई और क्वेश्चन नंबर थर्ड था डिवाइड. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, ठीक है, 2C का, वो देखिए क्या दिया है. क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं. ठीक है, दिया रोप ऑफ लेंथ 13 होल 1/2 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेस. ठीक है, ऑफ द सेम लेंथ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस. पूछ रहा है कि अगर कोई रोप है, ठीक है, अगर कोई रोप है और उसको कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया है, 9 पीसेस में. हाउ मेनी पार्ट्स, 9 पीसेस. तो बताइए कि ईच पीस का लेंथ कितना होगा, ईच पीस का लेंथ कितना होगा. ठीक है, हर एक भाग का लेंथ कितना होगा अगर किसी रोप को हम 9 भाग में डिवाइड कर देते हैं तो. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा. पहले आप लिख दीजिए लेंथ ऑफ रोप. लेंथ ऑफ रोप कितना दिया हुआ है, देखिए पहले आप लिख दीजिए क्या, लेंथ ऑफ रोप, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है वो है लेंथ ऑफ रोप है क्या है, 13 होल 1/2 मीटर. यही है, देख लीजिए लेंथ ऑफ रोप 13 होल 1/2 मीटर. ठीक है, अब इसके कितने पीसेस किए गए हैं ये लिख लीजिए. लिख दीजिए नंबर ऑफ पीसेस. नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीस है, 9 पीस. 9 पीस है. ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच रोप. लेंथ ऑफ ईच रोप आपसे पूछ रहा है, तो लिख दीजिए क्या, लेंथ ऑफ जो पूछ रहा है उसी को आपको निकालना है. तो लेंथ ऑफ ईच रोप. ठीक है, लेंथ ऑफ ईच रोप इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड था. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना था, डिवाइड. तो आप ले लीजिए लेंथ ऑफ ईच रोप 13 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 9. उसको क्या करेंगे, लेंथ अगर आपको ईच का निकालना है तो आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, टोटल लेंथ में कितने भाग किए गए हैं. ठीक है, लेंथ के रोप के कितने भाग किए गए हैं, 9 भाग किए गए हैं. पूछ रहा हर एक भाग का कितना मतलब लेंथ होगा. क्या करेंगे आप, टोटल लेंथ में पीसेस से डिवाइड कर देंगे तो एक पीस का आपको मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ईच रोप मिल जाएगा आपको. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 13 2 या 26, 26 प्लस 1 27/2 इंटू डिवाइडेड बाई 9. ठीक, अब देखिए जो इस साइड रहेगा उसका क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल. ठीक है, लेंथ नंबर ऑफ पीस निकालना है तो इसका क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल. तो इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल. यहाँ पे लिख दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ 9. क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9. रेसिप्रोकल ऑफ 9 क्या होगा, 1/9. यहाँ से लिख दीजिए 27/2. जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन किस में बदल जाएगा, डिवाइड का माइनस में. ठीक है, ये याद रखिएगा, डिवाइड का साइन बदलने के लिए मतलब बदल जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में, 1/9. ठीक है, ये हो जाएगा 9 3 जा 27. ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 3/2. ठीक है, 3/2 मीटर. इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे 3 में डिवाइड कर दिए किससे, 2 से. करेंगे 3 2 1 जा 3. यहाँ पे क्या हो जाएगा 1. ये हो जाएगा 1 होल 1/2 मीटर. और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको.
अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 80 बॉक्सेस ऑफ नेल वेट इक्वली एंड देयर टोटल वेट इज 49 होल 1/2 kg। ठीक है, बोला 18 बॉक्सेस हैं जिनका वेट, टोटल वेट कितना दिया, 49 होल 1/2 kg। हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट, कह रहा है बताइए एक बॉक्स का वेट कितना होगा। बोला है कि अगर 49 बॉक्स आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपको 49 बॉक्स दे दिए जाता है, सपोज कर लीजिए दिस इज अ बॉक्स जिसका वेट क्या है 49 होल 1/2 kg, 49 होल 1/2 kg। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसे आपको कितने बॉक्स दे दिए जा रहा है, 18 बॉक्स है और बॉक्स का कितना वेट है 49 होल, बॉक्स का नंबर कितना है 18 और वेट कितना है इसका कितना है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है एक बॉक्स का कितना होगा, तो आप क्या कर देंगे 80 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इरेज कर दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपके क्या दिया हुआ था, वेट ऑफ 18 बॉक्स, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए वेट ऑफ 18 बॉक्स इक्वल टू, वेट ऑफ 18 बॉक्स कितना देगा आप बुक में देखिए, तो दिया होगा 49 होल 1/2, कितना दिया है 49 होल 1/2 kg, kg लिख देंगे, इसकी यूनिट लिख देंगे। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द हाउ मच द ईच बॉक्स वेट, एक बॉक्स का वेट कितना होगा, यहाँ पे लिख दीजिए वेट ऑफ वन बॉक्स। ठीक है, वेट ऑफ वन बॉक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 49 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि 18 बॉक्स टोटल है तो आपको क्या करना है 49 और 1/2 में किससे डिवाइड करना है 18 से। ठीक है, तभी आपको एक बॉक्स का वेट मिलेगा। देखिए क्या करेंगे अब इसके आगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए और सिंप्लीफाई कर दिए 49 और 1/2 को, अब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 8 और 2 4 जा 8, ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा 99/2। ये डिवाइड का साइन है, इसका क्या कर देंगे आप रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/18। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/18, ये हो जाएगा 11, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 11/4 और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पेजी में कर दीजिए इसको, एंड दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी जो था उसी की तरह है, सिंपल आसान है। ठीक है, ठीक, तो कॉपी कर लीजिए। अब देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके बुक में दिया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पेज नंबर 31 पे दिया है अग्रवाल की बुक पे। देखिए क्वेश्चन दिया है बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ 6 होल 3/4 पर ऑरेंज अ मैन गेट्स ₹378। ठीक है, बोला है कि अगर किसी मतलब एक ऑरेंज बेचने वाला एक ऑरेंज को कितने रुपीज में बेचता है 6 होल 3/4।
तो उसे कितना टोटल पैसा मिलता है? 378 रुपीज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने ऑरेंजेस वो बेचा है, ठीक है, कि चाहे कितने ऑरेंजेस वो बेच चुका है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी इतने रुपीस के हिसाब से एक ऑरेंज को बेचता है और उसके पास टोटल रुपीस आता है कितना? 378। तो बताइए उसने कितने ऑरेंजेस बेचे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, पहले आप क्या लिख लीजिए? टोटल ऑरेंजेस सेल, उसके बाद टोटल रुपीस, ठीक है। पहले देखिए कैसे करना है, लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख लीजिए रेट ऑफ ऑरेंजेस। यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए? रेट ऑफ ऑरेंजेस। कितना रेट है? एक ऑरेंज का रेट कितना है? ₹6/3/4, ठीक है। टोटल टोटल कितना है उसका? टोटल रुपीज कितना दिया है बुक में? टोटल रुपीज आपको भी दिया है, मतलब आप लिख लीजिए टोटल रुपीज, मतलब टोटल कितना पैसा उसको मिलता है ऑरेंजेस बेचने के बाद। कितना दिया है? ₹378। 378, ठीक है। ये तो हो गया रेट ऑफ ऑरेंजेस। एक ऑरेंज का रेट कितना है? 6/3/4। टोटल रुपीज कितना है? 378। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल। उसने कितने ऑरेंजेस बेचे हैं। यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन इसका, नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेल। कितने ऑरेंजेस बेचे हैं उसके लिए आप क्या कर देंगे? 6/3/4 से डिवाइड कर देंगे टोटल रुपीज में। क्या करेंगे? 378 में डिवाइड कर देंगे किसे? इससे, ठीक है। रेट ऑफ ऑरेंजेस, इसका रेट कितना होगा? 4/6 27/4 हो जाएगा इसका टोटल, ठीक है। आप यहाँ से लिख दीजिए 378 डिवाइडेड बाई 27/4, ठीक है। 27/4। तो इसको आप साइन को हटाएंगे यहाँ से, इसका क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल। इसका आप लिखेंगे रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? 4/27। 4/27 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। सॉल्व कर दीजिए। 378 इंटू 4/27, ठीक है। 4/27। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके देखिए क्या होगा। इसको आप 3 से करिए, सिंपली किससे करिए? पहले 3 से कर लीजिए। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 80, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 3 14 हो जाएगा ना, ठीक है। ये 14 ऊपर था, यहाँ 14 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? 4 में। अब यहाँ पे लिख दीजिए 14 × 4। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 56। तो कितने ऑरेंजेस उसने बेचे? 56 ऑरेंजेस, ठीक है। हाउ मेनी ऑरेंजेस? 56। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था? रेट ऑफ ऑरेंजेस आपको दिया था, टोटल रुपीज दिया था, पूछ के रहा था नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेल, कितने ऑरेंजेस उसने बेचे हैं। अगर एक ऑरेंज का दाम अगर आपको दिया है और टोटल रुपीज दिया तो टोटल रुपीज में एक ऑरेंज के क्या कर देंगे? उससे जितना भी उसका एक ऑरेंज का दाम है उसे क्या कर देंगे? आप डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखिए कि हमारे जो डिवाइड का साइन है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू का क्या हो जाएगा? आपका
रेसिप्रोकल मतलब जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के डिवाइड कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 56 ऑरेंजेस। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 बुक में दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल में वहां से आप मैच करा के कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, और नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 31 का क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है विकास कवर डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7 होल 3/4 आवर ऑन फुट। बोला है विकास जो है इतनी दूरी पैदल चल के कितनी देर में कवर कर रहा है, 7 होल 3/4 आवर में क्या कर रहा है, 20 होल 2/3 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है, स्पीड की होती है। ठीक है, किसकी, स्पीड की। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर और टाइम की यूनिट आवर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है इन द क्वेश्चन, स्पीड इज आस्किंग। ठीक है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और टाइम भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बता देते हैं क्या क्या दिया हुआ, कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आप लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको लिखना है क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लिख दीजिए डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे लिख दीजिए डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कितना दूरी उसने तय किया, कितना दिया देखेंगे तो आपको मिलेगा 20 होल 2/3 किलोमीटर, इतने इतना डिस्टेंस कवर किया। टाइम कितना लगा इसमें, टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कितना टाइम दिया आप इसमें देखिए 7 होल 3/4, 7 होल 3/4 कितना दिए आवर, HOURS। ठीक है, तो डिस्टेंस दे दिया आपको इतना किलोमीटर, टाइम दे दिया आपको इतना किलोमीटर। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई। आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक, यहाँ पे लिख लीजिए मतलब हाउ मेनी किलोमीटर आवर डज ही वॉक। इस क्वेश्चन में आप लिख लीजिए कि हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक, तो लिख लीजिए वॉक बाई वॉक इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, देखिए आपको यहाँ पे बताया कि किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट है, स्पीड की। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है फार्मूला। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 होल 2/3, यहाँ पे लिख दीजिए 20 होल 2/3 डिवाइडेड बाई, टाइम से क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, टाइम से क्या करना है डिवाइड, क्या हो जाएगा 7 होल 3/4
4। ठीक है, अब इसको आप सिंपलीफाई और सिंपल कर दीजिए। यहाँ पे ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 2 62, 62/3। और ये हो जाएगा 4 7 28, ये हो जाएगा 31/4। अब जानते हैं इसको कैसे इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज कर दीजिए। 46 62 ये हो जाएगा 3 इंटू ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा ऊपर और 31 नीचे। ठीक है, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 31 नीचे, इंटरचेंज हो जाता है वैल्यू। ठीक है, तो 4 चला जाएगा 62 के पास और 31 चला जाएगा 3 के पास। तो आंसर क्या आएगा, 31 2 जा 62, ये हो जाएगा 4 2 जा 8/3। और सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 जा 6, 2/3 क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या दिया था, बोला तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना किलोमीटर, टाइम कितना लगा उसमें दूरी चलने के लिए, कितना लगा है, बोला कितना स्पीड से वो चला है, स्पीड पूछ रहा है कितने स्पीड से वो चला है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या कर देगा, फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 62/3 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे टाइम तो 31/4 आ जाएगा। फिर इस वैल्यू को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई 62/3 4/31 मल्टीप्लाई कर देंगे 8/3 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे 2/3 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। हरी हूँ मैं। देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ पढ़ते हैं हम। दिया क्वेश्चन, प्रीति बॉट 8 होल 1/2 kg शुगर फॉर ₹242 अपॉन 1/4। बोलिए प्रीति ने 8 होल 1/2 kg क्या खरीदा, चीनी, और उसका प्राइस कितना है 242 1/4। पूछा है बताइए उसको शुगर कितने केजी का पड़ा है। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। मतलब पूछ रहा है कि उसको 1 केजी शुगर कितने रुपीस का पड़ा है। अगर उसने 8 होल 1/2 kg ऑफ शुगर खरीदा है और इतने रुपीस का खरीदा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, प्राइस पर केजी आपसे पूछ रहा है, प्राइस पर केजी। अब क्या करना, प्राइस को ऊपर रख देना और केजी को नीचे, क्योंकि पर का मतलब क्या होता है अपान। तो प्राइस देखिए क्या दिया है और केजी देखिए कितना दिया है, डिवाइड कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपका ये लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ शुगर पहले लिख लीजिए आप, प्राइस ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है, प्राइस ऑफ शुगर देखिए 242 होल 1/4। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, वेट ऑफ शुगर देखिए, वेट ऑफ शुगर कितना वेट है, 8 होल 1/2। ठीक है, पूछ कह रहा है प्राइस पर केजी आपसे पूछ रहा है, तो
लिख दीजिए फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। तो लिख दीजिए प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। प्राइस पूछ रहा आपको, तो प्राइस देखिए कितना दिया हुआ, प्राइस लिख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। तो यहाँ पे क्या बताया, पहले ऊपर क्या लिख देंगे आप प्राइस, ये हो जाएगा 242 होल 1/4 अपान में केजी, कितना केजी है 8 होल 1/2। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 8 4 4 16 और 16 74 2 8 8 1 9, ये हो जाएगा 967, ठीक है, बाई 4 अपान में क्या हो जाएगा 2 8 जा 61 17/2। इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे 967/4 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2 यहाँ और 17 यहाँ 2/70, ठीक है। इसमें डिवाइड कर दीजिए 17 डिवाइडेड बाई 967, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, 6 - 5 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा ये 51, यहाँ पे लिख लीजिए 51 2 2 जा 4, ठीक है, 51/2। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या होगा 28 होल 1/2 आपके क्या हो जाएगा आंसर। प्राइस ऑफ शुगर पर केजी कितना आएगा, ये 51/2 या फिर 28 होल 1/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ₹27 होल 3/4। बोला अगर कोई नोटबुक है, नोटबुक मतलब कॉपी है, उसका कॉस्ट कितना है 27 होल 3/4। हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज फॉर ₹249 होल 3/4। बोला कितने बुक आप खरीद सकते हैं अगर एक नोटबुक का दाम है 27 होल 3/4, तो कितने नोटबुक आप खरीद सकते हैं 249/3/4 रुपीज में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक लिख दीजिए, फिर नंबर ऑफ नोटबुक परचेज फॉर रुपीज इतना, ठीक है। उसके बाद क्या कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। देखिए कैसे करना है, पहले आप लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक, पहले आप क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्योंकि कॉस्ट तो दिया है आपके बुक में, एक नोटबुक का कॉस्ट कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू कितना दिया ₹27 3/4, ₹27 3/4। और क्या दिया है, हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज फॉर रुपीज इतना, यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक क्या दिया है, नंबर ऑफ नोटबुक परचेज फॉर रुपीज, परचेज फॉर रुपीज, यहाँ पे लिख दीजिए इतना फॉर रुपीज
कितना रुपीज दिया? 249 3/4। इतना कितना नोटबुक आप खरीद सकते हैं, ठीक है। आप कितना नोटबुक खरीद सकते हैं। तो इस पे देखिए क्या करना है, सिंपली देखिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आपको दे दिया है। अब पूछा है नंबर ऑफ नोटबुक परचेज फॉर रुपीज इतना। बोला कि एक नोटबुक का प्राइस आपको इतना दिया है, बोला इतने प्राइस में आप कितना नोटबुक खरीद सकते हैं। देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको इस वैल्यू से इसमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, 249 3/4 डिवाइडेड बाई ये कितना दिया है, 27 होल 3/4, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, कितना आएगा, 4 9 जा 36, 4 8 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 999। इसको ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 999 को बाई 4, ठीक है। 999 इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगी वैल्यू उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 998, ठीक है। और 999 ये हो जाएगा 6, 996 और ये हो जाएगा 16। इसको जब आप ऐड करेंगे ये भी 9 रहेगा, ये सब क्या हो जाएगा 999 और इसको ले जाकर इसमें आप ऐड करेंगे, ये तो जानते होंगे आप भी, ठीक है। इसको सब निकाल देते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, इसका तो रेसिप्रोकल करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, तो रेसिप्रोकल करेंगे आप। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल पहले मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आ रहा है। ये आएगा 4 7 या 28 और 4 2 या 9, ये हो जाएगा 111/4, ठीक है। 111/4 आएगा, ठीक है। तो इसका आपको रेसिप्रोकल करना है तो कर दीजिए, ये हो जाएगा 999/4 मल्टीप्लाई बाई 4/11, ठीक है। 111, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 11 9 या 99 होता है, ठीक है। तो 11 900 या 999, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 9, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। 9 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में पेज नंबर 31 पे देखिए, दिया हुआ एट अ चैरिटी शो द प्राइस ऑफ ईच टिकट वाज 32 होल 1/2। द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय अ बॉय वाज ₹877, ठीक है, 1/2। हाउ मेनी टिकट्स वेयर सोल्ड बाय हिम। बोला है कि उसके द्वारा कितना टिकट बेचा गया है, कब। बोला एक चैरिटी शो है, ठीक है, जिसमें टिकट का दाम कितना है, 32 होल 1/2, ठीक है। चैरिटी शो में एक टिकट का दाम कितना है, 32 होल 1/2। तो बोला है उसने सारा टिकट बेच के, ठीक है, सारा टिकट बेच के 877 वन होल कितना पैसा इकट्ठा किया है। सारे टिकट्स को बेच के कितना पैसा इकट्ठा किया, कितना पैसा इकट्ठा किया। तो पूछ रहा है एक टिकट का दाम कितना होगा, ठीक है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी टिकट्स वेयर सोल्ड। बोला है कि अगर एक टिकट का दाम आपको दिया हुआ है और इतने सारे पैसों का टिकट बेच दिया, तो बताइए उसने कितना टिकट बेचा है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपली डिवाइड करना है। देखिए कैसे करना है, ठीक है। देखिए आप पहले लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ ईच टिकट, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ
each ticket. Cost of each ticket इज इक्वल टू कितना दिया है, देखिए बुक में दिया है ₹32 होल 1/2, ठीक है। और कितने टोटल कितना अमाउंट का टिकट बेचा गया, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय बॉय वाज ₹877 होल 1/2। तो टोटल अमाउंट कितना है, लिख दीजिए टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹877 होल 1/2, ठीक है। टोटल अमाउंट देखिए आपके बुक में दिया हुआ है 877 होल 1/2। बोला हाउ मेनी टिकट्स वेर सोल्ड बाय हिम, तो आप लिख दीजिए सॉल्यूशन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टिकट्स, यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ठीक है। आपसे पहले क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या कर देंगे, टोटल अमाउंट अपन एक टिकट का दाम, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपका क्या है ये, और एक टिकट का प्राइस कितना है ये, तो क्या कर दीजिए सो वैल्यू को टोटल अमाउंट में क्या करिए, ईच टिकट से डिवाइड कर दीजिए, टोटल अमाउंट में ईच टिकट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 877 सॉरी, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड का साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा 32 होल 1/2, यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 40, 2 7 41 50, 2 8 60, 60 170, ये हो जाएगा 1755 1755/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 2 4 2 2 60 65/2 65/2। इसको आप क्या करेंगे, ये डिवाइड का साइन इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे आप, रेसिप्रोकल, ये और देखिए क्या हो जाएगा 1755/2 मल्टीप्लाई बाई 2/65, 65 से आप डिवाइड करेंगे 175 में कितनी बार में जाएगा, देखिए 65 डिवाइडेड बाई 1755, ये तो हो गया। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दिए, रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों को कट कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 65 से 755 देखिए कितनी बार में जाएगा, वो आपका चला जाएगा 755। पहले आप क्या कर लीजिए, एक बार इसको डिवाइड करके देखिए कितनी बार में कट रहा है, तो देखिए कितनी बार में कटेगा, देखिए चेक करिए एक बार। 65 2 जा 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ठीक है। पहले 65 में 2 से कट लीजिए, 2 5 जा 10 2 6 जा 12 और 12 1 13, ये हो जाएगा 135, 7 - 3 = 4 450, ठीक है। अब इसको 7 से कर दीजिए, 65 में मल्टीप्लाई किससे करिए, 7 से, 65 मल्टीप्लाई बाई 7 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ये हो जाएगा 45, ठीक है। ये 445 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4, देखिए यहाँ पे जो आपका 65 है, ठीक है, 65 से 755 27 बार में डिवाइड होगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे 65 130 आएगा, 7 टाइम करेंगे तो 144 आएगा, तो दोनों आप मिला के 27 आपका आंसर हो जाएगा, तो 27 इज योर आंसर, ठीक है। एक बार देख लीजिए, देखिए बुक में दिया था कॉस्ट ऑफ ईच टिकट, एक टिकट का दाम आपके बुक में दिया है, टोटल अमाउंट दिया है, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है एक एक टिकट बेचने के बाद, मतलब बोला एक सिनेमा हॉल में एक लड़का बहुत सारा टिकट लिया और एक एक टिकट को इतने रुपये से बेच रहा, टोटल उसने कितने का टिकट बेचा है, इतने का, ठीक है। पूछ रहा है बताइए उसने कितने टिकट बेचे हैं, तो टोटल में जितना एक टिकट का दाम है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वही हमने किया, ये हो गया टोटल टिकट का दाम, ठीक है, और ये हो गया एक टिकट का, तो डिवाइड कर दीजिए कितना अमाउंट उसको बचा, तो ये हो जाएगा 755/2 डिवाइडेड बाई 65/2 इज इक्वल टू 27, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज योर रफ, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ साथ रफ भी करिएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, 12 आप खुद से कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम बताते हैं। ठीक है, कॉपी दैट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। ये भी जो क्वेश्चन है वो भी एकदम सिंपल है। ठीक है, देखिए क्या दिया क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है 24 लीटर ऑफ मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ हॉस्टल। इफ ईच स्टूडेंट गॉट 2 by 5 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द हॉस्टल। बोला कि किसी हॉस्टल में 24 लीटर दूध को इक्वली बच्चों में बांट दिया जाता है। ठीक है, 24 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट ऑफ अ हॉस्टल। इफ ईच स्टूडेंट गॉट 2 by 5 लीटर ऑफ मिल्क, बोला अगर हर स्टूडेंट को कितना मिल्क मिलता है, 2 by 5 लीटर। कितना, 2 by 5 लीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द हॉस्टल। तो पूछ रहा है कितने स्टूडेंट हॉस्टल में है। अगर टोटल जो मिल्क है 24 लीटर, अगर मिल्क है टोटल, ठीक है, टोटल कितना है, 24 लीटर। ठीक है, और हर बच्चे को 2 by 5 लीटर मिल्क क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। ठीक है, तो बता रहा है कि पूछ रहा है आपसे कि कितने बच्चों को ये दूध बांट दिया जाएगा, 24 लीटर की सारा दूध खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल, या फिर कितने बच्चे हैं हॉस्टल में कि ये दूध खत्म हो जाए। अगर सारे बच्चों को एक एक बच्चे को 2 by 5 लीटर अगर दिया जाए तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले आप लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए टोटल मिल्क। पहले आप लिख लीजिए उस सॉल्यूशन में टोटल मिल्क इज इक्वल टू 24 लीटर। टोटल मिल्क कितना है, 24 लीटर। ठीक है, और दिया हाउ मेनी इफ ईच स्टूडेंट गॉट 2 by 5 लीटर ऑफ मिल्क, लिख दीजिए मिल्क गेट बाई ईच स्टूडेंट। मिल्क गेट बाई ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 2 by 5 लीटर, 2 by 5 लीटर। ठीक है, पूछ के रहा है आपसे हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द हॉस्टल। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल। क्या कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल, यही पूछ रहा है। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको 24 लिख देना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2 by 5। ठीक है, क्या कर रहे हो, 24 डिवाइडेड बाई 2 by 5। ठीक है, 24 साइन चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, दिस इज रेसिप्रोकल। ठीक है, 2 by 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 5 by 2, और ये डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 5 by 2, हो जाएगा 12, 12 5 जा 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन। टोटल मिल्क दिया था 24 लीटर, हर स्टूडेंट को कितना मिल्क बांटा गया है, 2 by 5 लीटर। तो आपसे पूछ रहा है कितने स्टूडेंट होंगे, कितना लीटर मिल्क आपको खत्म हो जाएगा सारे बच्चों को बांटने में। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल अगर आपको निकालना है तो टोटल मिल्क जितना है और जितना एक बच्चे को दूध दिया गया है सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60, और दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी द क्वेश्चन इन नोटबुक।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, 14, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपके बुक में, ठीक है, वो देखिए एक जग और एक मग का दिया है क्वेश्चन, एक कंटेनर है, ठीक है, और एक जग है। तो बोल रहा है उस क्वेश्चन में, देखिए पढ़ दे रहा है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अ बकेट कंटेन्स 20 होल 1/4 liters ऑफ वाटर, अ स्मॉल जग है कैपेसिटी ऑफ 3/4 लीटर। बोला एक बकेट है, बाल्टी, जो कितना वाटर कंटेन करती है, 20 होल 1/4 लीटर, और एक जग है जिसकी कैपेसिटी क्या है, 3/4 लीटर, ठीक है। बोला हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज टू बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम बकेट टू गेट इट इम्पटीड। बोल रहा है कि जग की मदद से बकेट को कितने बार में खाली किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए क्या, ठीक है, बाल्टी में से पानी कितना निकाला जाए कितनी बार में, कि बकेट को क्या किया जाएगा, खाली किया जा सके, ठीक है। मान लीजिए बाल्टी है, ठीक, और ये एक जग है, जग ऐसा ही होता है। तो इसमें बोल रहा है कि कितना पानी, 20 होल 1/2, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3/4, ठीक है। तो बोल रहा है कि इससे कितनी बार इसमें डुबा के इसका पानी निकाला जाए कि ये खाली हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है इसमें, पहले लिख दीजिए आप इसमें अ बकेट कंटेन्स, पहले लिख दिए अमाउंट ऑफ वाटर इन बकेट, या फिर लिख दिए टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन बकेट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट है बकेट में, देखिए टोटल वाटर कितना है, 20 होल 1/4, 20 होल 1/4 लीटर, ठीक है, 20 होल 1/4 लीटर, और कैपेसिटी ऑफ जग कितनी है, 3/4 लीटर। कैपेसिटी ऑफ जग कितना है, 3/4, यहाँ पे लिख लीजिए कैपेसिटी ऑफ जग, कैपेसिटी ऑफ जग क्या दिया है, 3/4 लीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज टू बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट इम्पटीड, कितनी बार जग से पानी निकाला जाएगा कि बाल्टी खाली हो जाएगी। तो लिख दीजिए कि टाइम टेकन, टाइम टाइम टेकन बाय जग, टाइम टेकन टू इम्पटी द बकेट, मतलब बकेट को खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा जग से, इम्पटी टाइम टेकन टू इम्पटी द बकेट विथ जग, ठीक है। तो पूछ रहा हाउ मेनी टाइम द जग हैज टू बी फिल्ड विथ वाटर, तो बकेट को खाली करने के लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो आप इसको डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना दिया है, 20 होल 1/4, तो लिख दीजिए, और डिवाइड का साइन लगाइए। फिर कैपेसिटी ऑफ जग कितनी है, 3/4। देखिए टोटल अमाउंट जो वाटर का दिया है जग बकेट का, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ बकेट, ठीक है। ये जो दिया हुआ है आप इसको क्या कर दीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जग की कैपेसिटी कितनी है, 3/4 लीटर, और बकेट की कैपेसिटी 20 और 1/4 लीटर। तो आप क्या कर दिए, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जितना बकेट में है जग से क्या कर दिए, मल्टी डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपको मिल जाएगा 3/4। ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 1 80, 81 प्लस 81, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 81/4, ये डिवाइडेड है, ये कितना 3/4, तो 3/4 का आप रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ पे लिख दीजिए 4/3,
3 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा 27। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्या कर रहा था क्वेश्चन। देखिए अमाउंट ऑफ वाटर बकेट में कितना था 20 होल 1/4 लीटर और कैपेसिटी ऑफ जग कितनी है 3/4 लीटर। तो बोल रहा है कि कितनी बार जग को बाल्टी में डुबाया जाएगा कि सारा पानी उसका निकल जाए। ठीक है, तो वही आपको निकालना है। कितना बार 27 टाइम्स, कितना 27 टाइम आपको जग को बाल्टी में डुबाना पड़ेगा कि उसमें से कितना वाटर निकल जाएगा, ये जो टोटल वाटर है बाल्टी के अंदर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, मार्कर भी गिर जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 और 5/6 इफ वन ऑफ देम इज 6 और 1/3 फाइंड द अदर। बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट कब आता है, जब ऐसे लिख दिए a into b इज इक्वल टू ये क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। a into b का प्रोडक्ट कुछ आ गया, वैसे ही बोला दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, ये है, और जिसमें से एक नंबर आपको दे दिया है, मान लीजिए ये वाला नंबर आपको दे दिया, तो पूछ रहा है कि बताइए ये जो b है वो क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे है। पहले आप लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या दिया है आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, क्या दिया आपका 15 और 5/6। ठीक है, ये क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। ठीक है, इफ द वन ऑफ द नंबर इज 6 और 1/3, वन ऑफ द नंबर क्या है, वन ऑफ द नंबर क्या है 6 और 1/3। देखिए 6 होल 1/3 पूछ रहा है, दूसरा नंबर क्या होगा, तो हमने आपसे पहले ही बताया है a इंटू बी इज इक्वल टू ये, तो ये दे दिया, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या करना है आपको, इसमें भी डिवाइड है, तो आपको अनदर नंबर पूछ रहा है, तो लिख दीजिए फाइंड द अदर नंबर भी निकालने के लिए, अदर नंबर भी, क्या लिख दीजिए रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू। अब बताइए क्या करेंगे इसके आगे, देखिए इसके आगे कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया, ठीक है, वन ऑफ द नंबर भी दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को वन ऑफ द नंबर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जिस तरह मानी ये दे दिया a इंटू बी इज इक्वल टू कोई नंबर दे दिया, ठीक है, मान लीजिए 1, अगर ये दे दिया 5, ठीक है, और बी आपसे पूछ रहा था, आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 15 होल 5/6 डिवाइडेड बाई वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया एक नंबर, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए 6 होल 1/3, 15 चौक के 60 बचे, 15 चौक के 60 बचे, 90, 9 90 और 5 95 90 5/6, समझ में आ रहा है, 95/6 हो जाएगा। ठीक है,
मार्कर खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन तक हो जाएगा। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 18, 18 × 19। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/19, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिए, 3 × 2 = 6, ठीक है। और 9 ये 5 टाइम्स चला जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/2। क्या आंसर हो जाएगा, 5/2। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 5/2, ठीक है। तो जो समझाया याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, 16 दिया है आपके बुक में, जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपके पेज नंबर 28 या 27 पे उसका एग्जाम्पल दिया, आप वहां से देख के कर लीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। उसको कॉपी कर लीजिए पहले। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 2C का। इसके बाद जो 2D है वो आप खुद से भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3 जो है डेसिमल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बोल देंगे जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है, वहाँ पे जाके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे तो जो आगे के आपके जो भी हम पढ़ाया जाता है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अपडेट आता रहेगा आपके मोबाइल पे, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग भी है, वो भी आप देख सकते हैं, एक्टिव पैसिव नाउन प्रोनाउन, यूज ऑफ दैट एंड दिस, ठीक है। ये सब आप चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पे, तब आपको सब मिलेगा देखने के लिए। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कैसे कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बाय व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड टू ओपन 4 होल 2/3। देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें मल्टीप्लाई है, इसमें क्या है, डिवाइड है, तो दोनों का अलग अलग रूल है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। बाय व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 होल 2/3। देखिए इसमें जो नंबर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख लीजिए पहले, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, क्या दिया है, 4 होल 2/3, ठीक है। और जिसमें से अदर नंबर दिया है, जो अदर नंबर है आपका, ठीक है, जो अदर नंबर है या फिर लिख दिया 1 नंबर, इज इक्वल टू, वो क्या दिया है, वो दिया 6 होल 2/9। तो पूछ रहा है आपसे कि बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, इसके लिए रिक्वायर्ड नंबर लिख दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको बस यही करना है, लेकिन क्वेश्चन आपके बुक से थोड़ा अलग है। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, इसमें देखिए ये जो है इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को आपको इस वैल्यू से डिवाइड करना है, ठीक है। 1 नंबर को आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से डिवाइड करके जब आप करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे लिख दीजिए 6 होल 2/9 डिवाइडेड बाई 4 होल 2/3, ठीक है। ये कर दीजिए, हो जाएगा 9 6 54, 54 और 2 56/9 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइडेड इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल आप समझ गए होंगे। 3 4 12, 12 और 2
14/3 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो इसको नहीं रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू होगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 3/14। 14 4 जा और 3 3 जा 9। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4/3, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/3 आंसर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, ये थोड़ा अलग था। अभी एक सॉल्यूशन तो हो गया आपके बुक का। ठीक है, तो जो बोले हम याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी बताइए कि हमारे सर आर एस अग्रवाल को पढ़ाते हैं इस चैनल पे। ठीक है, यूट्यूब पे, वहाँ से देख के सारे बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोटबुक कर लीजिएगा अपने कॉपी में।